श्लोक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः। वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हिंदी अर्थ: जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। श्लोक 37। अर्जुन उवाच। ऐत्यः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः। अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। हिंदी अर्थ: अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। श्लोक 38। कच्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हिंदी अर्थ: हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। श्लोक 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हिंदी अर्थ: हे श्री कृष्ण, मेरे इस संदेह को संपूर्ण रूप से दूर करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संदेह को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्लोक 40। श्री भगवानुवाच। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हिंदी अर्थ: श्रीमान भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीयः समाः। शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोभिजायते। हिंदी अर्थ: योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। श्लोक 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीनता। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। हिंदी अर्थ: अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक 43। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हिंदी अर्थ: वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात राम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। हिंदी अर्थ: वह श्रीमानों के घर जन्म लेने वाला योगभ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। श्लोक 45। प्रयत्नाद्यात्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम्। हिंदी अर्थ: परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है।
श्लोक 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। हिंदी अर्थ। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। श्लोक 47। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। हिंदी अर्थ। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्मसंयम योग नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ।